आज की हमारी कहानी है हुम टू ट्रस्ट। किसका भरोसा करें, किसका विश्वास करें। तो देखते हैं, और बहुत अच्छी कहानी है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो जानवर है इनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि भाई भरोसा किस पे करें, किसका विश्वास करना चाहिए। इन अ फार्म, एक फार्म में, अ क्रो आस्क्ड ऑल एनिमल्स, एक कौवे ने सभी जानवरों से पूछा, हाउ कैन यू टेल whom वी कैन ट्रस्ट, कि तुम ये कैसे बता सकते हो कि हम किस पर विश्वास कर सकते हैं। तो कौवे ने सभी जानवरों से पूछा कि आप ये कैसे बता सकते हो कि हम किसका विश्वास करें। तो सबसे पहले देखो, घोड़े ने जवाब दिया। द हॉर्स रिप्लाइड, घोड़े ने जवाब दिया। क्या कहा घोड़े ने? आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है। आई वुड ओनली ट्रस्ट माई मास्टर, तो घोड़े ने कहा कि भाई मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपने मालिक का विश्वास करूँगा। ये बात घोड़े ने कही। द डोंकी रिप्लाइड, गधे ने जो है क्या जवाब दिया? गधे ने ये रिप्लाई दिया, आई डोंट नीड टू ट्रस्ट एनी वन, कि मुझे किसी का विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू ट्रस्ट एनी वन। आई एम स्मार्ट एनफ, स्मार्ट एनफ का मतलब है कि भाई मैं अपने आप में पर्याप्त होशियार हूँ, मैं काफ़ी होशियार हूँ और मुझे किसी पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं अपने आप में काफ़ी हूँ, काफ़ी इंटेलिजेंट हूँ मैं। गधे ने ये उत्तर दिया। सडनली, अचानक से, इट बिगन टू रेन हैविली, अचानक से, देखो ये बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है, बिगन शुरू हो जाना किसी चीज़ का ना। इट बिगन टू रेन हैविली, बहुत ज़ोरों से बारिश होना शुरू हो गई। द हॉर्स मास्टर क्विकली टुक द हॉर्स इनसाइड, घोड़े का जो मालिक था वो जल्दी से घोड़े को अंदर ले गया। द शेफर्ड, शेफर्ड का मतलब होता है गड़रिया। टुक द गॉट इनसाइड, तो जो गड़रिया था उसने क्या किया? वह अपनी बकरी को जो है अंदर ले गया। एंड द काउ ऑल्सो वाज टेकन टू सेफ्टी, और जो गाय थी उसको भी सुरक्षित जगह पे ले जाया गया है ना, यानी कि उसकी भी सेफ्टी की व्यवस्था की गई। एंड द काउ वाज ऑल्सो टेकन टू सेफ्टी, कि गाय को भी सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया गया, उसकी भी जो है सेफ्टी की गई। बट लेकिन, द डोंकी केप्ट सिटिंग इन द रेन, लेकिन जो गधा था, केप्ट सिटिंग यानी बैठा रहा, इन द रेन, लेकिन जो गधा था वह बरसात में बैठा रहा। एंड डिड नॉट मूव, और अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। ही थॉट, उसने सोचा, इस गधे ने सोचा, ही थॉट, ही इज़ नॉट लाइक अदर्स, कि वह दूसरे जानवरों की तरह नहीं है। एंड वांटेड टू प्रूव, और गधा ये साबित करना चाहता था, दैट कि ही वॉज द स्मार्टेस्ट, कि वह सबसे स्मार्ट था, सबसे इंटेलिजेंट था, सबसे ज़्यादा होशियार था, ये प्रूव करना चाहता था गधा। बट सून, लेकिन जल्द ही, क्या हुआ? जल्द ही स्टार्टेड टू फील कोल्ड, उसको ठंड महसूस होने लगी। एंड फेल सिक, और वह बीमार हो गया। देखो, फाल की सेकंड फॉर्म है ना, होती है फेल। फेल सिक का मतलब है कि वही वो क्या हुआ, फाल या फेल है ना, फाल की सेकंड फॉर्म है फेल, इसका मतलब है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना। एंड फेल सिक, तो इसका मतलब है वो फाइनली बीमार पड़ गया, बीमार हो गया। फाइनली, फाइनली क्या हुआ? ही टू हैड टू, यहाँ पे टू जो आया है ना, इसका मतलब है भी। ही टू हैड टू, और ये हैड टू का मतलब है कि भाई ऐसा करना पड़ा। लुक फॉर अ सेफ प्लेस, फाइनली उस गधे को भी एक सुरक्षित स्थान देखना पड़ा। यानी कि जैसे कि जो घोड़ा था, गाय थी, इसके अलावा बकरी थी, जिस तरह से ये सुरक्षित स्थान पे चले गए थे ना, इनको तो इनका मालिक ले गया था, लेकिन गधे को स्वयं ही क्या करना पड़ा?
एक सुरक्षित स्थान को देखना पड़ा, सुरक्षित स्थान को तलाशना पड़ा। मॉरल क्या मिलता है इस कहानी का, क्या शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से, क्या संदेश है इस कहानी का? कि ट्रस्ट दोज हु केयर फॉर यू। ये है कहानी का सार कि उन लोगों का विश्वास करो जो आपकी परवाह करते हैं, यानी कि जो आपकी केयर करे, जो आपकी परवाह करे, जैसे कि आपके माँ बाप होते हैं, उनका ही ट्रस्ट करें, बाकी किसी का नहीं। तो ये थी इस कहानी की शिक्षा।